तो बच्चों अब हमको इस वीडियो में देखना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमको डिराइव करना होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जनरली आपके थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े थे। एक था v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थ्री इक्वेशंस थे। इन इक्वेशंस में u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, acceleration, and s means the distance traveled by the body in time t। ये तीनों इक्वेशंस जो है वो हमको डिराइव करना सीखना चाहिए। इसमें मैं दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगा, ग्राफिकल मेथड से भी और इंटीग्रेशन मेथड से भी। एनसीईआरटी में भी आप देखें तो ग्राफिकल मेथड आपको गिवन है, दी हुई है, और इसलिए आपको वहां पर सीखना चाहिए। टीचर्स जनरली एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन आता है डिराइव v is equal to u plus at by graphical method। और यदि ग्राफिकल मेथड आया तो आपको उसी से डिराइव करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशन में है, मतलब इनमें एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है और हमको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना है v is equal to u plus at। तो बच्चों हमको डेफिनेटली हमको मालूम है, मैंने पहले ग्राफ आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो बच्चों इसमें आपने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो ये वेलोसिटी की y एक्सिस पर, टाइम था x एक्सिस पर, और आपको याद है कि एक्सेलरेशन जो था वो चूंकि कांस्टेंट था, भाई आपको पता था a इज इक्वल टू v बाय t, v इज इक्वल टू a इनटू t। a कांस्टेंट है मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसलिए एक ग्राफ जो होगा वो ऐसा गया था, हम लोगों ने ड्रॉ किया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इंक्लाइन होता है टाइम एक्सिस से बाय सम एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और इसलिए हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आपको मालूम ये एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, ये 0 टाइम, ये t टाइम, तो इसलिए इसको dt बोल सकते हैं, ये t है। यहाँ पर ये 0 वेलोसिटी और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v। लेकिन फिर भी बच्चों चूंकि अपनो ग्राफ u और v में ड्रॉ करना है, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए बेटर ये ग्राफ हम लोग यहां से ड्रॉ करें, ऐसा आएगा, क्योंकि 0 टाइम पर भी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए इंक्लाइन होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है v। तो ये सपोज a b, और हमने b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टाइम एक्सिस पर, इस पर a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। स्वाभाविक ये 0 टाइम, ये t टाइम, चेंज इन टाइम, इसलिए इसको dt बोलोगे। ये dt है तो ये भी dt होगा, ये v है ये u है, तो ये डिफरेंस होना चाहिए v माइनस u,
इसको हम लोग बोलेंगे v माइनस u, मतलब चेंज इन वेलोसिटी dv। अब जैसा हमको पता है कि जो vt ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके स्लोप की टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये हमने अपनी थ्योरी में देखा है, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरी में देखा है। टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ vt graph represent the acceleration of a body, मतलब tan theta is equal to a, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो बच्चों, acceleration is equal to of tan theta, लेकिन acceleration is equal to tan theta perpendicular upon base, तो आप बोलोगे dv by dt means acceleration is equal to what is dv, v minus u, v minus u, and dt means what, t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a into t is equal to v minus u, ट्रांसफर कर लीजिए u plus at is equal to v means v is equal to u plus at। इस तरीके से हम लोग ग्राफ की हेल्प से जो है फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन में u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। सेकंड बच्चों हमको ड्राइव करना है s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square। यदि ये ग्राफ इक्वेशन ड्राइव करना है तो आपको इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ड्रॉ करना चाहिए। तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन के लिए आप पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, vt ग्राफ। ये ग्राफ डेफिनेटली फिर से ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड होगा विद द टाइम एक्सिस, ऐसा नहीं थीटा। यहां पर अपन बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। b से फिर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए टाइम एक्सिस पर, और इस पर a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसी ग्राफ को तो हम लोग बोलते हैं vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो ग्राफ ड्रॉ हुआ है भाई, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, ये ग्राफ है। इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया कवर हो रहा है वो एरिया क्या शो करेगा, डिस्टेंस। तो डेफिनेटली हम लोग को यदि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू होगा एरिया a b, इसको नेम दे दिया d और इसको o, a b d o, a b d o। लेकिन जब आपको ये इक्वेशन ड्राइव करना होता है तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको करना चाहिए एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब आप बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। भाई ये रेक्टेंगल के एरिया को ट्रायंगल के एरिया से ऐड कर दोगे तो पूरा टोटल एरिया जाएगा। टोटल एरिया क्या शो करेगा, डिस्टेंस। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पर s इज इक्वल टू, ये जो रेक्टेंगल है उसको ध्यान से देखो, तो इसकी हाइट जो है वो u है और ये t है,
टाइम टाइम एक्सिस है ना, तो टाइम ये 0 टाइम, इसके करस्पॉन्डिंग t टाइम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो u इनटू ऑफ t, तो ये u इनटू t हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोलोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा देखो आप t, और हाइट देखो आप कितनी दिख रही है आपको, v माइनस u, क्योंकि यहां से ये v है और ये u है, ये डिफरेंस जो आपको दिख रहा है ना, ये v माइनस u होगा, और जितना ये डिफरेंस है उतना ये भी होगा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो गया 30 और हाइट हो गई v माइनस u। यदि आप चाहें तो आप लोग को पता है एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t, फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो भी, डेफिनेशन से देखें तो भी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ a into t is equal to v minus u। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए s is equal to ut plus half into t into v minus u की जगह पर at। तो इस तरीके से s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन, मतलब तीनों इक्वेशन में आपने अभी दो मैंने किए, थर्ड डीसी से होगा, तो तीनों इक्वेशन में ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बस फर्क ये है कि फर्स्ट वाले ग्राफ में आप स्लोप की हेल्प लेते हैं, तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, और उसकी हेल्प में लेते हैं। जब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना है तो एरिया निकालते हैं, पर वो एरिया स्प्लिट करके निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जब थर्ड इक्वेशन करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फिर से ये एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस। तो फिर से हम लोग बोलते हैं एरिया ABDO, तो ये डिस्टेंस ही होता है s। ये हम लोग जानते हैं अपनी थ्योरी से कि वेलोसिटी टाइम एंड ग्राफ जो होता है उसका टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया कवर होता है वो एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो एरिया निकालेंगे, पर अब ये एरिया जरा अपन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो आप बोलोगे साइड AO प्लस साइड BD इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको OD दिख रहा है, OD इसमें वैल्यू रखोगे थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए एरिया आप निकालते हो, पर कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सेकंड आ जाता है। और थर्ड के लिए क्या करते हैं, सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये जाएगा s इज इक्वल टू हाफ AO बच्चों आपको दिख रहा है u, तो u, BD आपको दिख रहा है पूरी हाइट v, ये v, और OD जो है वो आपको दिख रहा है t, तो t। अब इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो आपको एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन एक्सेलरेशन के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में नहीं है। तो आपको पता है t is equal to v minus u, a is equal to v minus u by t, acceleration is equal to change in velocity upon time, v minus u by t।
इसका मतलब t इज इक्वल टू v माइनस u बाय a। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, तो s इज इक्वल टू हाफ, इसको u प्लस v की जगह बच्चों v प्लस u लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, और टाइम की जगह लिख लो v माइनस u अपॉन a। अब a प्लस b इंटू a माइनस b आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। अब 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन बच्चों जो मैंने ड्राइव किए हैं वो ड्राइव किए हैं बाय ग्राफिकल मेथड। मैं जानबूझ के थोड़ी देर के लिए हट गया हूं ताकि आप यदि वीडियो के थ्रू नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सके वीडियो को पॉज करके। ये हमने इक्वेशंस ड्राइव किए हैं बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन जनरली एग्जाम में जो आता है, जो टीचर्स को पसंद है, वो आपसे यही इक्वेशन ड्राइव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो हमको वो सेपरेट देखना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड।